नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दुख और सुख मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। दुख के बिना सुख और सुख के बिना दुख असंभव है, लेकिन मनुष्य सुख, शांति और समृद्धि, ऐश्वर्य को पाने के लिए घोर परिश्रम करता है और अत्यधिक कठिन परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति उसका फल प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कि असफलता उसको मिलती है, उसके घर के माहौल को असफलता खराब कर देती है। यानी कि बात विवाद पे लड़ाई झगड़े, यानी बात बात पे लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। ये इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बृहस्पति देव को प्रसन्न करके सुख, संपत्ति, धन, लक्ष्मी, वैभव को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही मान सम्मान भी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, बृहस्पति को 9 ग्रहों का गुरु की उपाधि दी गई है। बृहस्पति एक सौभाग्यशाली ग्रह है और मंगलकारी ग्रह के देवता माने जाते हैं। दोस्तों, बृहस्पति का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही अधिक पड़ता है। दोस्तों, यह व्यापक और विराट है। इसका जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक है और विराट है। बृहस्पति देव की आराधना से आप संकटों को छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति पीले रंग के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव पीले रंग की चीजें बहुत अधिक पसंद है, इसलिए बृहस्पति देव को पीला रंग अर्पित करें। अपने जीवन के संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है, यानी कि जीवन के तमाम कष्टों से निजात पा सकते हैं। घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्दी ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। आप इस हल्दी का प्रयोग करके, पूजा के समय इसका प्रयोग करके आप घर में सुख, शांति, समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध बृहस्पति से माना गया है। बृहस्पति के दिन हल्दी के आसान उपाय करके जीवन में तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ खास उपाय जो आपके बृहस्पति को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेगा। तो घर में धन का न होना बहुत बड़ी असफलता का कारण है और घर में धन के न होने की वजह से आर्थिक संकट भी पैदा होने लगता है। पैसे की समस्या का असर मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मन पे और शारीरिक पे बहुत पड़ता है और जीवन में बहुत ही खटास उत्पन्न हो जाती है। यानी कि चल रही परेशानियों से रिश्ते में भी खटास पैदा होने लग जाती है। बिना पैसे के घर और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी चिंता भरी परेशानियां आपके घर से हटकर घर को, निगेटिव ऊर्जा को बाहर करके और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए, दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से घर में सुख, शांति, समृद्धि खत्म हो जाती है। वहीं सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से घर में सफलता और खुशियां जन्म लेने लगती हैं। दोस्तों, घर को सुख, शांति, समृद्धि और गरीबी को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय हैं। उपाय अत्यधिक कारगर साबित हुए हैं, लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु सृष्टि के तारणहार हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु में से हल्दी एक है। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये पीले रंग का वस्त्र पहनकर भगवान बृहस्पति को प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। हल्दी का तिलक करें तथा पीले रंग के पुष्प, फल, भोग उन्हें समर्पित करें। कभी भी सिर्फ अकेले भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए, साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को पीला फूल और माता लक्ष्मी को लाल फूल बहुत अधिक प्रिय है, तो माता लक्ष्मी को लाल और विष्णु भगवान को पीला फूल जरूर समर्पित करें। इससे घर में खुशियां हमेशा के लिए बनी रहेंगी और पूजा का विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसका कई गुना लाभ प्राप्त होगा। यह कीर्ति, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, दूसरा, पूजा करते वक्त अपनी कलाई और कंठ पर हल्दी का टीका जरूर लगा लेना चाहिए। इससे मन भी शांत रहता है और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी खत्म होती हैं। इससे बृहस्पति
देव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर ले तो बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाती है। विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। इससे नौकरी व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ये स्नान के समय सबसे पहले सूर्य स्नान के पश्चात सबसे पहले भगवान को जल समर्पित करना चाहिए। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल हल्दी डालकर समर्पित करने से बृहस्पति मजबूत हो जाता है। दोस्तों, गुरु बेहतर होगा और जीवन सुखमय तरीके से गुजरता जाएगा। दोस्तों, गुरुवार को घर पर कभी पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर थोड़े से पानी में हल्दी डालकर छिड़काव कर देंगे पानी का तो पूरा घर शुद्ध हो जाएगा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आगमन होगा। दोस्तों, नित्य भगवान श्री हरि की पूजा करके हल्दी और चंदन का प्रयोग करके जरूर माथे पर तिलक लगाना चाहिए। इससे बिगड़ा हुआ भाग्य भी संवर जाएगा। साथ ही किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। बाहर जा रहे हैं या किसी कार्य से जा रहे हैं यानी कि हल्दी का तिलक लगाकर जरूर आप जाएं तो आपका कार्य सफल होगा। दोस्तों, हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हाथ में हल्दी और अक्षत लेकर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त होगी। आपके सभी कार्य बिना बाधा के पूरे होते नजर आएंगे। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, बृहस्पति को घर के हर कोने में हल्दी का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा। घर पर खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इससे घर पर आने वाली नकारात्मक ऊर्जा बाहर से ही लौट जाएगी और घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, घर में प्रवेश करेगी। ज्योतिष शास्त्र में से मांगलिक चिन्ह की प्रतिष्ठा और सम्मान संपन्नता प्रगति का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, स्वास्थ्य प्रगति और संपन्नता मांगलिक प्रतीक माना जाता है। यदि किसी के जीवन में विवाह संबंधी समस्याएं आती हैं और छोटे मोटे कारणों से विवाह में अड़चन आ रही है तो ऐसे में तुलसी के पत्ते पर हल्दी लगाकर प्रभु को समर्पित कर दें। यह तुरंत स्वीकार हो जाएगी और विघ्न निवारण होगा और विवाह में जो योग नहीं बन रहा था वह स्वतः ही बनने लग जाएगा। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बाद में तुलसी के पत्तों को गमले की मिट्टी में दबा देना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार को कई लोग व्रत रखते हैं और कई लोग व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन गुरुवार को कुछ चीजों का परहेज अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे कि गुरुवार के दिन लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा ना करें कि आपके घर से लक्ष्मी आने की बजाय लौट जाए। आपके दिन आपको सात्विक तरीके से पूरा दिन को व्यतीत करना है और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। ऐसा करने से आपके घर की सारी समस्याएं धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगी। दोस्तों, एक लास्ट और खास बात, बृहस्पति के दिन कभी भी घर की धुलाई नहीं करनी चाहिए, ना ही कपड़े धुलने चाहिए, ना ही महिलाओं को बाल धुलने चाहिए, ना ही पुरुषों को दाढ़ी और बाल नाखून काटने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिक पाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का सदा ही निवास रहे तो हमारे द्वारा जो बताई गई कुछ उपाय हैं, इन्हें करके आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को पा सकते हैं। इसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।